साथियों, आज आपके एक समस्या का समाधान और लेके आ गए हैं। आपको एक बात बता दूं, कृषि एक ऐसा टॉपिक है जो कोई भी परीक्षा हो आता ही आता है। पहले तो कृषि का वेटेज कम था, लेकिन आज कृषि से संबंधित क्वेश्चन चाहे एसएससी हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो या कोई भी स्टेट एग्जाम हो, कृषि से क्वेश्चन, कृषि क्रांति तथा प्रमुख उत्पादन से संबंधित क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आपको बता दूं, ये आप पूरा वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक देख लेते हैं तो आज के बाद कृषि क्रांति से संबंधित सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलते मैं आपको कुछ रिव्यू दिखा भी देता हूं, देख लेते हैं क्या क्या। देखिए, इसमें कृषि क्रांति के बारे में देखिए पढ़ेंगे, वर्गीकरण पढ़ेंगे, फसलों का खरीफ, रबी और जायद के बारे में पढ़ेंगे। एक एक चीज़ें हम देखिए, पूरा रिव्यू आप देख लीजिए, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट कर। देखिए, क्रांति तथा उसका प्रयोग देखेंगे, कहाँ पर प्रयोग, किस क्रांति का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। उसके बाद कृषि संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य सभी देखेंगे। उसके बाद देखिए, कृषि क्रांति के जनक के बारे में जानेंगे, सब एक एक करके जानेंगे। उसकी विशेषताओं के बारे में भी जानेंगे, विशेषता के बाद ट्रिक से भी इन सब चीज़ों को देखेंगे। देखिए सब, देखिए जितनी भी क्रांति है उनके बारे में विशेषताएं सब। उसके बाद देखिए ट्रिक के माध्यम से सब चीज़ें देखेंगे। हरी खाद, कौन कौन से क्रांतियों के बारे में सब कुछ ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। सब एक एक करके आप पूरा देख लीजिए। चलते कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। भारत में कृषि के बारे में बात करते हैं। भारत में कृषि अर्थव्यवस्था की क्या मानी जाती है, रीढ़ मानी जाती है। चलते हैं, भारत जहाँ पर भौगोलिक आधार पर भारत में कुल क्षेत्रफल कृषि का कितना है, तो आप बताओगे 51% भाग पर क्या होती है, कृषि होती है। जबकि 4% भाग पर क्या है, चारागाह है। और 21% भूमि पर क्या है, वन है। और 24% भूमि क्या है, तो आप बताओगे बंजर है। देखिए सभी वर्गीकरण आप कृषि वाला तो आप याद ही कर लीजिए। 51% भूमि पर क्या होती है बच्चों, तो आप बताएं कृषि होती है। और एक बंजर भूमि कितने परसेंट, तो बताओगे 24% भूमि पर। अब चलते हैं, अभी इसके बारे में बहुत कुछ जानेंगे। कृषि क्रांति का अर्थ क्या है, कृषि क्षेत्र में विकास के बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हेतु नए आविष्कार की खोज, तकनीकी प्रौद्योगिकी को लागू करना ही क्या कहलाता है, कृषि क्रांति। मतलब नए तकनीक का कृषि में प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, तो कृषि क्रांति कहलाता है। ये सभी कृषि क्रांतियां विभिन्न तरीकों से बदलाव से उत्पादन की दर को क्या करती, बढ़ाती हैं। अभी बात होती है हरित क्रांति ने क्या किया था, गेहूं के उत्पादन को कई गुना बढ़ा दिया था। तो चलते हैं प्यारे साथियों, सभी क्रांतियों के बारे में विस्तृत पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, तभी आपको इसका ही बात होती है हरित क्रांति, क्योंकि आप जानते हैं अनाज खाते हैं, अनाज ही हरित क्रांति के अंतर्गत आती है। देखिए यहाँ बात हुई है हरित क्रांति की। ग्रीन रेवोल्यूशन, इसे कहते हैं कृषि क्रांति का दौर माना जाता है। भारत में प्रमुख कृषि क्रांति, हरित क्रांति को क्या कहा जाता है, कृषि क्रांति का दौर कहा गया। कब शुरुआत की गई, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय यानी 66 से 67 में हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, विभिन्न एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन इन इंडिया के अंतर्गत कृषि क्रांति, हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न के लिए आत्मनिर्भर बनाया। यदि कहा जाए खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने का श्रेय किसे जाना जाता है, तो आप बताओगे विभिन्न क्रांतियों को जानता है। और इससे मुख्यतः कौन, तो बताओ हरित क्रांति को कहा जाता है। लेकिन हरित क्रांति के जनक कौन है, तो हरित क्रांति के जनक कौन है भारत में, तो एम एस स्वामीनाथन है। कौन है, एम एस स्वामीनाथन, हरित क्रांति के जनक। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, हरित क्रांति के जनक कौन, तो आप बताओगे एम एस स्वामीनाथन है। चलते हैं भारत में हरित क्रांति के बारे में और बात कर लेते हैं। के अंतर्गत कृषि संबंधित फसलों के उत्पादन के आधार पर प्रमुख भाट। अब देखिए कृषि क्रांति के बारे में बात तो हो ही गई है। अब बात हुई इनके अंतर्गत कृषि संबंधित फसलों के उत्पादन के आधार पर जो है मुख्य रूप में से बांटा गया है। कौन कौन से फसलों का वर्गीकरण देख लेते हैं। आप सब इसके बारे में सुने भी होंगे। फसलों का वर्गीकरण कौन कौन से, 3 भागों में बांटा गया फसलों को ऋतुओं के आधार पर, खरीफ, रबी और जायद। यदि कहा जाए ऋतुओं के आधार पर फसलों को कितने भागों में बांटा गया, तो आप क्या बताओगे, 3 भागों में, खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। खरीफ को खरीफ कहते हैं, रबी और जायद को अंग्रेजी हिंदी दोनों में जायद ही वही नाम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब रबी फसल के बारे में बात होती है हमारी। रबी फसल किसे कहते हैं, यह फसल जो अक्टूबर और नवंबर यानी होली में तो बोई जाती है, किसमें, सॉरी दीपावली में बोई जाती है, और किसमें, होली में काट ली जाती है। होली में, मार्च अप्रैल, देखिए मार्च में होली पड़ती है तो मार्च में काट ली जाती है, दीपावली में बोई जाती है, होली में काट ली जाती है। वो कौन सी फसल है, तो बताओगे रबी फसल। अच्छा, आरंभ में लगाई, क्या कहा था, जाड़े के आरंभ में लगाई जाती है, जाड़ा खत्म होते होते इसको काट ली, तथा बसंत ऋतु में आने में इसकी रबी की फसल तैयार होकर पक जाती है। बसंत ऋतु मार्च में पड़ता है।
चलते हैं अब आगे बात करते हैं इसमें। रबी फसल के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आते हैं, बहुत एक आसान जुगाड़ के माध्यम से सब देखेंगे। रबी तुम क्या कैसे याद करोगे, रबी हमारा क्या है, एक दोस्त है। रवि एक दोस्त है और उसे क्या पसंद है, समोसे पसंद है। तो समोसा में देखो क्या पड़ता है, समोसे का खोल किसका बनता है तो आप बताओगे, गेहूं का या जौ का। देखिए आटा किसका बनता है, गेहूं आटा या मैदा किसका बनता है तो आप बताओ, गेहूं का या जौ का बनता है। देखिए आपने खाया होगा तो उसमें चना भी पड़ा रहता है, मटर भी पड़ा रहता है, पड़ा रहता है कि नहीं पड़ा रहता है तो बताओ पड़ा रहता है। अब बताइए सरसों किस में तलोगे, तेल में तलोगे। तो सरसों और जई, जई का भी तेल बनता है और राई का भी तेल बनता है जितने। तो आप और ये देखिए राजमा, जितनी भी चीज़ें समोसे में पड़ सकती हैं वो सब क्या हो जाएंगी तो आप बताओगे वह सभी हो जाएगी रबी की फसल। यानी कि देखिए आलू भी देखो पड़ती है ना, तो आलू भी क्या हो जाएगी, समोसे में पड़ती है तो आलू भी रबी की फसल हो जाएगी। मशरूम आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिए, हर चीज़ मशरूम पूछा भी नहीं जाता, आलू पूछा गया है, सरसों पूछा गया है, मटर पूछा गया, चना। तो जितनी चीज़ें समोसे वाली आसान से याद होगी वही पूछे भी गए हैं। चलते हैं बात कर लेते हैं खरीफ की फसलों के बारे में बात होती है। अच्छा खरीफ से पहले जानने से पहले जायद जान लें। जायद मतलब जिसमें ज़्यादा पानी हो, क्या हो, ज़्यादा पानी। ज़्यादा पानी किसमें तो आप जानते हैं खीरा ककड़ी में देखिए काटते पानी गिरने लगता है, जिसमें ज़्यादा पानी हो सब जायद फसल है। और उधर आपने क्या याद कर लिया, रबी का याद करें तो जो बचे वो क्या हो जाएंगे, खरीफ की फसल हो जाएंगी। देखिए जून जुलाई में बरसात में शुरुआत में बोई जाती है कौन, तो इसमें देखिए बरसात में धान, जितने लोग गांव से होंगे तो समझ गए होंगे कि बरसात में क्या बोई जाती है तो आप बताओ धान बोई जाती है। धान के साथ जितनी भी खेतियाँ जितने भी फसल बोई जाती है वो क्या हो जाएगी खरीफ की फसल। और कब, नवंबर दिसंबर माह में क्या होती है, काट ली जाती है। अर्थात खरीफ की फसल मानसूनी फसल है। कौन सी फसल है, मानसूनी फसल किसे कहते हैं, तो खरीफ की फसल को क्या कहा जाता है प्यारे साथियों, मानसूनी। और मानसून के अंत में इसे तैयार हो जाता है, यानी इसे काट लिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कौन कौन से, धान, गन्ना, कपास, मक्का, ज्वार, बाजरा, तिल, तिलहन, रागी और पटसन, मूंगफली, ये सब क्या हो जाएंगे प्यारे साथियों तो आप बताओगे ये हो जाएंगे खरीफ की फसल। अब जायद के बारे में बात हो गई। दोनों फसलों के बीच का जो बचा हुआ समय होता है उसे बोलते हैं जायद का फसल। ये मार्च से अप्रैल माह में के मध्य बोई जाती है और जून जुलाई के माह में काट ली जाती है, इसी को जायद। खरीफ और रबी के बीच की फसल को क्या बोलते हैं तो जायद का फसल बोलते हैं। जायद फसल के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सब्जियां, तरबूज, मक्का, तरककड़ी और अरबी, भिंडी ये सब बोई जाती हैं, इसे बोलते हैं जायद की फसल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नकदी फसल किसे बोलते हैं। नगद में आप जानते हैं क्या होता है, पैसा, मुद्रा दायनी फसल या कैश क्रॉप किसे कहा जाता है। आप देखते तो गन्ना हुआ, कपास हुआ, ये सब क्या है, कैश क्रॉप है, यानी जिनको केवल पैसे, गन्ना हुआ, कपास हुआ, जूट हुआ, तंबाकू हुआ इत्यादि किसकी फसलें हैं तो आप क्या बताओगे, ये सब हो जाएगी नगदी फसलें हो जाए। नगदी मतलब जिनको बेच के केवल नगद के लिए बोया जाता है। अब बताइए कपास आप कितना खा लेंगे, गन्ना आप कितना यूज कर लेंगे, इसका मतलब क्या, तंबाकू आप कितना खा लेंगे, मतलब इसको स्टोर करके रखने से कोई फायदा नहीं, आप इसको मेहनता पैसे के लिए ही उगाते हैं। देखिए कहा भी गया है नगदी फसल या मुद्रादायनी फसल कहा जाता है वह फसल जो कृषि आधारित व्यापार उद्देश्य से किसानों द्वारा उपजाई या बुआई की जाती है, अर्थात उद्योगों के कच्चे माल के रूप में व्यवसायिक कार्यों के लिए उपयोग की जाती है, उसे क्या कहा जाता है, नकदी फसल कहा जाता है। आप इसको बहुत ध्यानपूर्वक एक वीडियो देखते रहे, वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आपसे कृषि से संबंधित हर समस्या का समाधान मिलने वाला है। आप देखते हरित क्रांति का, अभी देखो हरित क्रांति का संबंध किससे तो खाद्यान्न, अभी इसको हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। पहले एक बार आप ओवरव्यू ले लीजिए, उसके बाद ट्रिक के बारे में एक एक चीजें याद करेंगे। देखिए सरसों क्या होता है, पीली सरसों होती है, तो आप पीला क्रांति किससे, तिलहन से संबंधित, यानी सरसों और सूरजमुखी दोनों किससे संबंधित तो आप बताओ पीली क्रांति। देखिए दूध कैसा होता है तो आप बताओगे, दुग्ध क्या होता है, श्वेत होता है, तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित, श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। नीली मछली देखो नीली होती है, तो आप याद करो मत्स्य उत्पादन किससे, नीली क्रांति से संबंधित है। भूरी क्रांति संबंधित जिन्होंने खाद देखा होगा, खाद हुआ, चमड़ा हुआ, कोको उत्पाद, ये सब क्या होते हैं, भूरा ही होते हैं। चलते हैं गुलाबी, झींगा मछली गुलाबी होती है। अब देखो प्याज उत्पादन, मछली उत्पादन, औषधि, ये सब क्या किस क्रांति के अंतर्गत है तो आप बताओ गुलाबी क्रांति। लाल क्रांति तो आप बताओगे टमाटर उत्पादन में आता है, लाल क्रांति किसमें तो क्या बताओगे, टमाटर क्रांति। सुनहरी क्रांति, सुनहरी, आज देखो फल इतना महंगा है कि सोने के समान है, तो सुनहरी क्रांति क्या बताओगे, फल उत्पादन। बादामी क्रांति किससे है तो बादामी क्रांति तो आप क्या बताओगे, मसाले से संबंधित है बादामी क्रांति। चलते हैं
कृष्ण क्रांति, कृष्ण क्रांति किससे संबंधित? कृष्ण क्रांति आप क्या बताओगे? कृष्ण क्रांति किससे संबंधित? तो बताओ बायोडीजल से संबंधित है। जबकि काली क्रांति, काली क्रांति कैसे है? तो बताओगे पेट्रोल से संबंधित है। काली क्रांति, काली पेट्रोल, काली पेट्रोल। अभी मैं ट्रिक के माध्यम से एक एक चीजें क्लियर कर रहा हूँ। अमृत क्रांति किससे है? तो बताओ नदी जोड़ो परियोजनाओं से। अब क्यों नदी जोड़ो से? हमारे लिए नदियाँ क्या देती हैं? पानी देती है। पानी हमारे लिए क्या है? अमृत के ही समान है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि अमृत क्रांति किससे संबंधित है? तो आप बताओगे नदी जोड़ों से। देखिए अभी स्वर्ण क्रांति की बात हुई। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित? तो फल उत्पादन या शहद उत्पादन से है स्वर्ण क्रांति। गोल्डन फाइबर क्रांति किससे संबंधित? तो बताओ गोल्डन फाइबर क्या है? तो आप बताओगे गोल्डन फाइबर जो है जूट उत्पादन से है या फ्रूट या हनी। हनी जानते हैं, शहद उत्पादन से गोल्डन फाइबर क्रांति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे साथियों। सदाबहार क्रांति किसे कहा जाता है? सदाबहार कृषि से है या जैव तकनीकी से? सदाबहार। सिल्वर फाइबर क्रांति किससे? तो बताओगे कपास उत्पादन से है। इंद्रधनुषीय सभी क्रांतियों को निगरानी रखने के लिए जो क्रांति बनाई गई उसे क्या कहा गया? यानी सभी क्रांतियों की अम्मा किसे कहते हैं? तो बताओ इंद्रधनुषी क्रांति को बोलते हैं। धूसर या स्लेटी क्रांति को, स्लेटी आप देखो सीमेंट देखते हो स्लेटी कलर का होता है। जिन्हें स्लेटी कलर देखा होगा उनको आपको समझ, सीमेंट स्लेटी, साथ से स्लेटी, साथ से सीमेंट आप बात कर सकते हैं। अंग्रेजी में सेफ्रॉन, केसर को सेफ्रॉन ही कहा जाता है। सेफ्रॉन क्रांति किससे संबंधित? तो बताओ केसर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सनराइज या सूर्योदय क्रांति किससे? तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास से संबंधित है। सनराइज या सूर्योदय क्रांति है। खाद्य श्रृंखला क्रांति किससे संबंधित? तो बताओ कि भारतीय कृषकों को 2020 तक आमदनी को दोगुना करने की बात हुई थी। खाद्य श्रृंखला क्रांति। स्लेटी या देखिए ग्रे क्रांति क्या होगा? तो आप बताओगे उर्वरकों के उत्पादन से। स्लेटी क्रांति कई संबंधित है। ग्रीन गोल्ड क्रांति, ग्रीन गोल्ड देखिए ग्रीन क्रांति नहीं है, ग्रीन गोल्ड क्रांति किससे? तो आप बताओगे चाय उत्पादन से। लेकिन व्हाइट गोल्ड जब कहेगा तो क्या बताओगे? कपास उत्पादन से। कपास इतना महंगा है कि सफेद सोना तो है ही है, तो इसे तीसरी क्रांति भी कहा जाए। पार्सनी क्रांति किससे से? तो भिंडी उत्पादन से है। खाकी की क्रांति किससे? तो बताओगे चमड़ा क्रांति, चमड़ा से खाकी क्रांति। जबकि हरित सोना क्रांति किसे कहते हैं? तो सब, या हरा सोना किसे कहता है? तो आप बताओगे हरा सोना बांस को कहा जाता है। चलते हैं। मूक क्रांति संबंधित किससे? तो मूक क्रांति है मोटे अनाज से। माँ से मूक, मुँह से मोटे अनाज, ऐसे करके आ सकते हैं माँ से। एनएच क्रांति स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से। एनएच मतलब राष्ट्रीय नेशनल हाईवे क्रांति किससे? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से संबंधित है। प्रोटीन क्रांति किससे? तो उच्च उत्पादन दूसरी हरित क्रांति का आधारित तकनीकी है। मतलब पौधों उच्च उत्पादन दूसरी क्रांति पर आधारित तकनीकी है प्रोटीन क्रांति। गोल क्रांति आलू क्या है? गोल क्रांति है। काली क्रांति किससे? तो पेट्रोलियम उत्पाद से है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा क्रांति किससे संबंधित? तो गंगा क्रांति भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करना, यानी जोड़े वाले बाबा वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह द्वारा शुरू किया गया था भ्रष्टाचार के खिलाफ। वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो आप बताओगे राजेंद्र सिंह को कहा जाता है, राजेंद्र प्रसाद नहीं। चलते हैं कृषि क्रांति संबंधित तथ्य के बारे में जान लेते हैं एक एक करके। देखो संपूर्ण कृषि क्रांति का महत्व क्या? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो बताओगे 1966-67 में हुई थी। तथा भारत में इसके रेवोल्यूशन के अग्रदूत कौन से? एम.एस. स्वामीनाथन थे। कौन से? तो आप बताओगे एम.एस. स्वामीनाथन जो क्या थे? इसके अग्रदूत थे। फिर विश्व में इसका जनक किसे कहा जाता है? तो बताओगे नॉर्मन ई बोरलॉग को। विश्व में जनक कौन है? तो आप क्या बताओगे? नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। भारत में कौन है? अब कैसे याद करो कि भारत वाले, देखिए देसी नाम है स्वामीनाथन की नहीं है, जबकि नॉर्मन बोरलॉग क्या है? अंग्रेजी नाम है। तो विश्व वाला दोनों को याद बड़े आराम से याद हो जाएगा। चलते बात होती है हरित क्रांति में सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ा? तो सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ा? तो आप बताएंगे किस पर पड़ा? तो चावल, किस पे? चावल पे पड़ा और गेहूं पे पड़ा। लेकिन सबसे अधिक किस पर पड़ा? तो बताओगे गेहूं के उत्पादन पे अधिक पड़ा। देखिए बात हुई है कि चावल की अपेक्षा किस पे पड़ा? तो बताओगे गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई। चावल पे तो द्वितीयक रहा, लेकिन गेहूं पे सर्वाधिक वृद्धि हुई। अब बात करते हैं दुग्ध क्रांति के बारे में बात करते हैं। दुग्ध उत्पादन की श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे कहा जाता? तो वर्गीज कुरियन को जो है दुग्ध क्रांति का जनक कहा जाता है। किसे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को दुग्ध क्रांति या श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड का जनक किसे कहा जाता? तो बताओगे वर्गीज कुरियन को। भारत में नीली क्रांति का नाम किसे? नीली क्रांति का के जनक कौन है? तो नीली क्रांति के जनक कौन है? अरुण कृष्णन जो है नीली क्रांति के जनक है।
ब्लू रेवोल्यूशन के जनक कौन है? तो आप बताओगे अरुण कृष्णन है। सेफ्रॉन क्रांति, सेफ्रॉन एकमात्र राज्य कौन सा? सेफ्रॉन क्रांति कहाँ लागू हुआ? तो जम्मू कश्मीर। क्यों? क्योंकि केसर एकमात्र राज्य कौन उत्पादित करता है? तो बताओ जम्मू कश्मीर में ही सेफ्रॉन या केसर उत्पादित होता है। गुलाबी क्रांति के जनक कौन है? तो गुलाबी क्रांति के जनक कौन है? तो आप बताओगे दुर्गेश पटेल जो है गुलाबी क्रांति के जनक है। इस वीडियो को 2 बार जब देख लेते हैं तो आपका पूरा कृषि से संबंधित कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, जो क्रांतियों से संबंधित कॉन्सेप्ट है। और भी कृषि से संबंधित मैं लाता रहूंगा, तो आप इसको जरूर देखते रहें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वर्णिम क्रांति का जनक किसे कहा जाता? तो आप बताएंगे निरपरख तुतेज को कहा जाता है। अब बात है दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत का कौन सा स्थान है? तो बताओगे प्रथम स्थान है। भारत के दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है? बताओगे प्रथम स्थान है। जबकि दूसरा स्थान किसका है? तो दूसरा स्थान आप बताएंगे चीन का है। लाल क्रांति का जनक किसे कहते हैं? लाल क्रांति का जनक किसे कहते हैं? विशाल तिवारी को लाल क्रांति का जनक कहा जाता है। जबकि सिल्वर क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? सिल्वर क्रांति का जनक आप बताएंगे रजत क्रांति, अंडे से संबंधित है। किससे संबंधित? तो बताओ इंदिरा गांधी से संबंधित है। जबकि सब्जी उत्पादन में कौन स्थान, किसका स्थान पहला है? तो बताओगे द्वितीय स्थान भारत का है। सब्जी उत्पादन प्रथम स्थान किसका है? तो बताओगे चीन का है। फल उत्पादन में किसका स्थान पहला है? तो बताओगे भारत का स्थान दूसरा है। अब पहला स्थान आपको कमेंट बॉक्स में करना कि इस समय फल उत्पादन में किस देश का स्थान पहला है। भारत में उर्वरक उत्पादन में किसका स्थान पहला, दूसरा है? तो तीसरा है। तो आप बताओगे भारत का। उर्वरक उत्पादन में भारत का स्थान कितना है? तीसरे नंबर पर। सर्वोत्तम चाय कहाँ की होती है? तो आप कहते हैं दार्जिलिंग चाय जो है भारत में उत्पादित की जाने वाली सर्वोत्तम चाय होती है। देखिए भारत का धान का भंडार किसे कहा जाता है? तो पंजाब को जो है भारत का धान का भंडार किसे कहा जाता है? तो बताओगे पंजाब को। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। स्वच्छ जलीय मछली का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पर होता है? स्वच्छ जल वाला मछली, तो बताओगे पश्चिम बंगाल में। सबसे अधिक स्वच्छ जल वाली मछली का उत्पादन कहाँ पर? आप बताओगे पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है कृषि क्रांति के जनकों का नाम। अब वहाँ पर मैंने एक एक करके वहाँ वन लाइनर के फॉर्म में था, यहाँ पर एक एक करके एक टेबल के अनुसार देख लेते हैं। चलते हैं, सूची यहाँ दी गई है, एक एक करके आप देख लें। देखिए प्रमुख क्रांति तथा उसके जनक। हरित क्रांति के जनक कौन है? स्वामीनाथन है। पीली क्रांति के जनक कौन है? तो पीली क्रांति पासे पीली पासे पित्रोदा, पासे पीली पासे पित्रोदा आप याद कर सकते हैं, सैम पित्रोदा। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन के जनक कौन है? निरपाख टुटेज हैं, टुटेज लिखा हुआ है। गुलाबी क्रांति के जनक कौन है? दुर्गेश पटेल हैं। जबकि लाल क्रांति के जनक कौन है? लाल क्रांति के जनक कौन है? तो आप बताओ लाल क्रांति के जनक विशाल तिवारी हैं। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? श्वेत क्रांति सबसे अधिक बार इंपॉर्टेंट यही है, श्वेत क्रांति वाले वर्गीज कुरियन वाले ही, इसी को ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। भूरी क्रांति के जनक कौन है? हीरालाल चौधरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीली क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर अरुण कृष्णन है। रजत क्रांति के कौन है? तो इंदिरा गांधी है। गोल्डन रेवोल्यूशन के जनक कौन है? निरपरख टुटेज हैं। सदाबहार क्रांति के जनक कौन है? तो एम.एस. स्वामीनाथन। सुश्री लिखा हुआ लेकिन एम.एस. स्वामीनाथन होना चाहिए था यहाँ पर। प्रोटीन क्रांति के जनक कौन है? पीएम नरेंद्र मोदी तथा अरुण जेटली द्वारा किया गया था। प्रोटीन क्रांति के जनक पीएम प्रोटीन। कृषि क्रांति की प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं, जितनी क्रांतियां कुछ ही के जानना है 5-7 का, जिनके बारे में इंपॉर्टेंस और भी विशेषताएं जानना है। देखिए इनका अंग्रेजी भी नाम जानना जरूरी है। हरित क्रांति को बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति को व्हाइट, पीली को येलो, गुलाबी को पिंक और प्रोटीन को प्रोटीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। भूरी को क्या कहते हैं? ब्राउन। अब चलते हैं एक एक करके सबको देख लेते हैं। अब चलते हैं प्रोटीन क्रांति, यह दूसरी हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। प्रोटीन क्रांति को किसके नाम से जाना जाता है? दूसरी हरित क्रांति किसे कहते हैं? तो आप क्या बताओगे? प्रोटीन क्रांति को दूसरी हरित क्रांति कहा जाता है। इसको नोट करते चले, दूसरी हरित क्रांति किसे कहते हैं? तो प्रोटीन क्रांति को दूसरी हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। किसने शुरू किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा अरुण जेटली ने मिलकर इसको शुरुआत किया था। प्रोटीन क्रांति है सरकार ने किसानों की आर्थिक अस्थिरता से निपटने के लिए 500 करोड़ मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कृषि के विकास के अंतर्गत क्या प्रोटीन क्रांति की शुरुआत की। चलते हैं हरित क्रांति के बारे में बात कर लेते हैं। हरित क्रांति का तात्पर्य अधिक उच्च उपज देने वाली बीज रासायनिक उर्वरकों की नई प्रौद्योगिकी के उपयोग से परिणामस्वरूप कृषि के उत्पादन में वृद्धि करना क्या था? हरित क्रांति का लक्ष्य था। इस हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप
फसलों की उत्पादकता में वृद्धि हुई तथा भारतीय कृषि के उन्नत किस्मों के बीजों का उपयोग बढ़ा। सबसे अधिक प्रभाव इसका कहाँ पड़ा, तो ये देख लेते हैं। सबसे अधिक इसका प्रभाव कहाँ पड़ा था, तो पहला पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना में गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई। लेकिन सबसे अधिक किस में वृद्धि हुई, तो आप बताओ कि गेहूं पर सबसे अधिक इसका प्रभाव पड़ा था। क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पर उच्च क्वालिटी वाले बीज आए, उर्वरक आए, इसलिए इन सब के प्रयोग से उत्पादन में क्या हुई, वृद्धि हुई। चलते हैं, इसमें लघु और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का भी विस्तार किया गया। भाई अब केवल खाद और बीज से थोड़े ना काम होने वाला, जब तक पानी नहीं मिलेगा खेतों में तब तक कार्य नहीं होने वाला है। इसमें कृषि उत्पादों के समर्थन मूल्य का निर्धारण, भूमि संरक्षण की नई तकनीकों का प्रयोग, कृषि विपणन सुविधाओं में वृद्धि, कृषि शोध एवं भूमि परीक्षण को बढ़ावा देने से कृषि सुविधाओं का विस्तार हुआ। नई तकनीक का प्रयोग किया गया, कृषि शोध किए गए कि आखिर क्या इसमें बदलाव किया जा सकते हैं। कृषि के क्षेत्र में ऋण दिया गया, किसान के पास पैसे होंगे तभी वो खाद खरीद पाएंगे, रासायनिक खाद खरीद पाएंगे, बीज खरीद पाएंगे, वैसे थोड़े ना होगा। तो आप याद कैसे करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, श्वेत क्रांति के बारे में बात करते हैं। आप जानते हैं दूध में भारत कितना पिछड़ा जा रहा था, दूध के बारे में भी सरकार ने ध्यान दिया कि श्वेत क्रांति क्यों ना लाया जाए। तो श्वेत क्रांति देश में डेयरी सहकारी आंदोलन की सफलता की कहानी है। भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ शुरू किया था। इसी प्रोग्राम का नाम क्या रखा, ऑपरेशन फ्लड भी कहा गया। सीमांत तो छोटे किसान जो हरित क्रांति तकनीक के अनुकूल नहीं थे, अब बताइए जिनके पास 1 बीघे खेत तो कितना अनाज उगा लेंगे, तो उनको और भी क्षेत्र में अवसर प्रदान किया जाए। तो उनको और किस क्षेत्र में, उनको श्वेत क्रांति के क्षेत्र में लाया गया कि हाँ तुम पशु पालो, पशुपालन करके क्या बेचो, दूध बेचो, इससे आपको क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट है, इस आधुनिक प्रबंधन के कारण भारत में पोल्ट्री उद्योग यानी अंडे के लिए 8 से 10% और तथा बॉयलर के लिए बेहतर नस्ल के लिए 15 से 20% की वृद्धि हुई। जितना पहले पोल्ट्री फार्म होते उससे 8 से 10% वृद्धि हो गई, और बेहतर नस्ल वाले जो जीव थे उनको भी बढ़ाया गया, जो पशु थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पीली क्रांति क्या है, पीली क्रांति सरसों सूरजमुखी, सास से सरसों भी है, सास से सूरजमुखी। देखिए दोनों का तेल लगभग, सरसों तेल पीला होता तो आप ऐसे आप कहिए कि पीली क्रांति किससे संबंधित, तो आप बताओगे सरसों से। इसके साफ साफ कह सकते हो कि खाद्य तेल और तिलहन के फसलों के संबंधित कौन है, तो बताओगे पीली क्रांति। वृद्धि है तो अनुसंधान एवं विकास की रणनीति को पीली क्रांति नाम दिया गया। चलते हैं, इसके उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से योजना प्रारंभ की गई, जिससे भारत में पीली क्रांति कहा गया। क्या कहा गया, पीली क्रांति कहा गया। चलते हैं, भारत के खाद्य तेलों और तिलहन उत्पादन में पीली क्रांति के परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की। इसमें 23 राज्य के 337 जिलों में तिलहन उत्पादन के कार्यक्रम चलाए गए। कितने, 23 राज्यों के 337 राज्यों में कौन सा प्रोग्राम चलाया गया, तो आप बताओगे पीली क्रांति चलाई गई। पीली क्रांति किससे संबंधित, तो आप बताओगे पीली क्रांति सरसों और सूरजमुखी या तिलहन से संबंधित है। अब तिलहन मतलब जिसमें तेल निकलता है। भूरी क्रांति क्या है, उच्च किस्म की बागवानी फसलों का उत्पादन बढ़ाने, विपणन और निर्यात के लिए मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाना भूरी क्रांति का आधार है। भूरी क्रांति का संबंध किससे है, तो आप बताओगे चमड़ा से, उर्वरक, चमड़ा तथा कोको उत्पाद से संबंधित है। भूरी क्रांति किससे है, तो बताओगे चमड़ा से, कोको से और उर्वरक मतलब खाद वाला उर्वरक की बात हो रही है जो खेत में डाला जाता है। इसमें आदिवासी लोगों को पर्यावरण के अनुकूल कॉफ़ी उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए कॉफ़ी को उत्पादन करने के लिए भी जो है प्रोत्साहित किया गया। नेक्स्ट है स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति 1991 से सन 2003 को कहा गया स्वर्ण क्रांति, क्योंकि शहद के उत्पादन और फसलों के उत्पादन अन्य बागवानी उत्पादों में अधिक वृद्धि हुई, इसीलिए क्या कहा गया, स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित होता है, शहद तथा फलों से। शहद तथा फल से कौन सी क्रांति संबंधित होता है, स्वर्ण क्रांति संबंधित है। अब बात करते हैं गुलाबी क्रांति यानी पिंक रेवोल्यूशन। पिंक रेवोल्यूशन का संबंध किससे, तो बताओगे प्याज देखिए हल्का पिंक कलर का होता है। झींगा उत्पादन से संबंधित क्या है, तो बताओगे पिंक या गुलाबी क्रांति है। इनमें नई तकनीकी का उपयोग कर मांस तथा पोल्ट्री प्रसंस्करण को भी बढ़ाया गया। पोल्ट्री मतलब जिसमें क्या होती है, मुर्गियां पाली जाती हैं, उनमें भी वृद्धि देखा गया। गुलाबी क्रांति के आधार पर भारत में विश्व में सबसे बड़ा झींगा उत्पादक देश कौन सा है, तो बताओगे भारत है। झींगा उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है,
तो आप बताओगे भारत है। अब सभी क्रांतियों को हम जुगाड़ से देख लेते हैं। देखिए पहला यहाँ पर आपको दिख रहा है, ट्रिक से कैसे याद करें, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। देखिए हरी खाद, तो हरी खाद से क्या होगा, हरी से हरी क्रांति, और खाद से क्या होगा, खाद्यान्न उत्पादन। क्या हो गया, खाद्यान्न उत्पादन। अब बात होती है यहाँ पर उरी, भारत ने उरी पर अटैक किया हाल ही में। उरी, उरी से क्या होगा, भूरी, और उरी, भूरी, और ऊ से क्या हो गया, ऊ से उर्वरक, और री और भूरी। आप ऐसे करके उरी भूरी ऐसे काट कीजिए, उरी भूरी याद कीजिए। तो आप ऊ से क्या उर्वरक, और री यहाँ पर भूरी में है, तो आप करेक्ट लगा सकते हैं। अब बात होती है यहाँ पर, बेटा गुड़िया रजी की दुकान से अंडा लिया, रजी की दुकान से अंडा लिया। तो रजत क्रांति, रजी से क्या होगा, रजी बिटिया का नाम है, रजत क्रांति, और अंडा से क्या हो गया, अंडा उत्पादन हो गया। इस ट्रिक के माध्यम से बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ पर फूल न करके लीली मछली, यहाँ पर लीली मछली याद कीजिए, नीली मछली 4-5 बार कह देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नीली मछली आप याद कीजिए, नीली मछली का कलर लगभग नीली ही होती है, उसका आप देखेंगे। तो नीली क्रांति क्या हो जाएगा, तो आप बताओगे मछली उत्पादन से। श्वेत क्रांति तो आप जान ही रहे हैं, तो इसको कुछ जुगाड़ याद लगाने। दूध का रंग क्या होता है, सफ़ेद होता है, तो आप ऐसे याद कर लीजिए। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो बताओ दूध से। कृष्ण क्रांति, कृष्ण बेटा एक बाल्टी जल लाना, एक बाल्टी जल ले आना। तो आप बताओ कृष्ण से क्या हो, कृष्ण क्रांति, जल से क्या हो जाएगा, तो आप बताओगे बायोडीजल। जल से क्या हो जाएगा, तो आप बताओगे बायोडीजल। चलते हैं पिलहन, यहाँ पर क्या लिखना, तो पिलहन, पीली और क्रांति किससे संबंधित, तो आप बताओगे तिलहन। अब देखो सरसों का तेल पीला होता है, ट्रिक पे ना जाए तो सरसों का तेल क्या होता है, और सूरजमुखी तेल पीला ही होता है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। पीली क्रांति किससे संबंधित, आप बताओगे तिलहन से संबंधित है। नेक्स्ट है लबी गाली ना दे, ओ भाई लबी गाली ना दे, देवा सुन गया। तो आप बताए लबी से क्या होगा, गुलाबी, और गा यहाँ पर है, तो गा से क्या हो जाएगा, झींगा। आप इससे भी याद करें, कोई आप 2 से 3 बार इसको कह ले तभी आपको याद हो जाएगा। अब देखिए टमाटर क्या होता है, बताए टमाटर लाल होता है, मांस काटने के बाद भी लाल होता है, तो आप इसको ना याद करें तब भी याद करो। टमाटर भी लाल होता है, मांस काटने के बाद भी लाल होता है, तो लाल क्रांति किससे संबंधित, तो बताए टमाटर और मांस उत्पादन से भी है। चलते हैं, इंदु चुटकियों में सम को सॉल्व कर देती है, सम को सॉल्व कर देती है, मतलब समन्वित उत्पादन, यानी सभी क्रांतियों का अम्मा किसे कहा जाता है, बताओ इंद्रधनुष क्रांति को कहा जाता है। ब्याह के बाद वो मेरा साला बन गया, तो बाद से क्या होगा, बादामी क्रांति, और साला से क्या होगा बच्चों, तो साला से क्या होगा, मसाला हो गया। ब्याह के बाद वो मेरा, ठीक है, शादी होती है तभी साला बनेगा आपको ना, तो ब्याह के बाद क्या होगा, वो मेरा साला बन गया, तो ब्याह से क्या होगा, बादामी, और साला से क्या हो जाएगा, मसाला। नाहरी के फल से हर साल नहीं मिलते, तो नाहरी से क्या हो जाएगा, सुनहरी, और फल हर साल नहीं मिलते, तो क्या बताओगे, फल उत्पादन से संबंधित है। आशा करता हूँ आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो फिर मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।